आज की क्लास में सब लोग ध्यान देना। कुछ लोग ऐसे हैं जो हंसते ही रहते हैं, जैसे कि ये। तो क्लास के समय थोड़ा हंसने पे कंट्रोल करो, वैसे खूब हंसो क्योंकि हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आज की क्लास में आप सब लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ धोती सलवार। अब आप कहोगे धोती सलवार तो सिखा दिया, तो आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि धोती सलवार जो होती है केवल एक तरीके से नहीं बनती। अगर आप हमारी यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो मैंने बहुत मल्टीपल स्टाइल से धोती सलवार बना रखी है। ऐसी धोती सलवार बना रखी जिसमें आगे चैन भी लगती है। देखिए किसने वो वीडियो? ठीक है, कोई बात नहीं देखी तो देख लेना। आज की जो क्लास इसमें मैं आपको ऐसी धोती सलवार सिखाऊंगा जो इसका स्टाइल है, यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा हुआ है पैंट स्टाइल धोती सलवार। पैंट वाले फार्मूले से कटिंग होती है और इसमें जो लास्टिक लगाएंगे आप लास्टिक भी लगा सकते हो या फिर इसमें आप फिक्स बेल्ट भी रख सकते हो। तो सारा मेकिंग प्रोसीजर क्या रहने वाला मैं आपको बताऊंगा। और 22 सितंबर से हमारा नया ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है लाइव सीखने में तो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल करके पूरे कोर्स की डिटेल्स आप हमसे ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं मेजरमेंट लूँगा। हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं प्रीति, बस प्रीति लगाओ जी। सबसे पहले लंबाई का नाप लेना है, धोती सलवार कैसे लेना है। थोड़ा सा आगे आ जाओ, फेस उधर कर लो। धोती सलवार का जब आपने मेजरमेंट लेना है तो जैसे इनकी जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है 37, बिल्कुल फ्लोर तक ले लो नाप। ठीक है, फ्लोर तक ही नाप लेना है आपको जब भी धोती सलवार का नाप लेना है। लेंथ क्या है 37। इसके बाद दूसरा जो मेजरमेंट लेना है वो लेना है आपको कमर का। कहाँ पर बांधोगे 28 इनकी कमर है। और तीसरा जो मेजरमेंट लेना है वो आपको लेना है हिप राउंड। हिप राउंड इनका है 35। तो इनकी जो वेस्ट है वो है 28 और हिप है 35। धोती सलवार को कटिंग करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नॉर्मल जो धोती सलवार होती है आपकी 2.25 मीटर में बन जाती है और लंबाई अगर किसी की ज़्यादा हो तो 2.5 मीटर कपड़ा लगता है। कैसे कटिंग करनी है आइए चलते हैं काउंटर पर। तो सबसे पहले आप कपड़े को देखो मैंने कैसे बिछाया है। मेरे पास टोटल 2.5 मीटर फैब्रिक है। इस फैब्रिक का नाम है रेयॉन। किनारे वाले हिस्से मेरी साइड है और इधर से भी किनारे वाले हिस्से उस साइड है। आपको ना सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है। जब भी धोती सलवार बनाओ एक ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना है, अपना जो राइट हैंड होता है ना, राइट हैंड वाले पार्ट से आपको ये कपड़े उठाने दोनों ऐसे, और इसको आपने ऐसे बिछाना है। अब इस साइड से आप देख रहे होगे इसमें बहुत सारी सिलवटें हैं जो कि अच्छी नहीं लग रही और हमारी वीडियो को भी ख़राब करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं। कपड़ा उसी साइड से बिछेगा जैसे पहले बिछाया था मैंने। देखो बस ये कि जो सिलवटें हैं जो कपड़े में आ रही हैं इसको हम अंदर की साइड कर लेते हैं। राइट हैंड से आपको उठाना है, इसको ऐसे नीचे बनाना है इसका एक कॉर्नर। ये मैंने कॉर्नर बना लिया। सबसे मेन जो चीज़ होती है वो यही होती है कि कपड़े को बिछाना कैसे है। यहाँ तक समझ में आएगा कैसे बिछाया कपड़े को मैंने। इस साइड से ना आपके जो चारों हिस्से ओपन है, देखो 1 2 3 और 4। धोती सलवार जो हम बना रहे हैं, आपको धोती सलवार बनाते समय याद रखना है ये जो कोना दिख रहा है ना, यहाँ से नीचे से आपको लगभग 1.5 या 2 इंच आप छोड़ सकते हो। बिल्कुल सीधा निशान लगाना है ये ऐसे। इसके बाद जो भी आपकी धोती सलवार की लंबाई है कितनी है 37 इंच 37। आपको 37 पे निशान लगाना है। यह धोती सलवार की फिक्स लंबाई है। अभी तक एक जो धोती सलवार मैंने आप लोगों को ऑफलाइन में सिखाई है उसमें क्या है कि हम 5 इंच बेल्ट के लिए कम करते हैं, लेकिन इसमें 5 इंच नहीं करेंगे। इसमें जो बेल्ट लगेगी ना आपके सिर्फ 2 इंच की। तो ये मैंने 2 इंच कम कर दिया। ठीक है, अब ये जो 2 इंच मैंने कम करा है ना ये बाद में आपका बढ़ जाएगा जब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा था ये पैंट स्टाइल है। अब ये जो लाइन है अब देखो कितनी आ गई है 35 इंच। अगर इस लाइन को मैं बिल्कुल सीधा ऐसे खींचता हूँ, ये देखो, तो ये लाइन ऐसे जा रही है सीधी। लेकिन इसमें क्या है कि हमारा कुछ कपड़ा वेस्ट हो रहा है। कौन सा कपड़ा वेस्ट हो रहा है, ये वाला। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसकी सीधी कटिंग करता हूँ तो हमारी जो गैदर थोड़ी सी कम बनेगी। तो लंबाई तो जो है हमारी वो इस साइड से है। धोती सलवार की लंबाई हमेशा इधर से होती है। अगर उधर से थोड़ा इसको तिरछा कर देंगे तो हमारी थोड़ी सी गैदर्स यानी जो साइड में प्लेट डलती हैं और ज़्यादा मिल जाएंगी। तो क्या करना है,
आपको यहाँ लंबाई वाली जगह से ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और जितना भी कपड़ा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है उस सारे कपड़े को कवर करते हुए आपने यहाँ से इसकी कर लेनी है कटिंग। बिल्कुल सिंपल, आया समझ में? यानी कि अगर इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ तो लंबाई आ रही है 49, लेकिन हमें देखो कितना कपड़ा एक्स्ट्रा मिल गया, इधर से लगभग 8 इंच मिल गया, तो हमें हमारा जो घेर थोड़ा सा और भी बढ़ जाएगा, 57 हो गया। तो कटिंग कैसे करनी है? इस वाले निशान पर। अब आते हैं इसके क्रोच एरिया, यानी कि इसके आसन पर। भाई चौक किधर चला गया मेरा? ये रहा, ये रहा। इसका जो क्रोच एरिया है ना, क्योंकि मैंने आपको बोला है पैंट स्टाइल है, तो क्रोच एरिया इसका पैंट स्टाइल से ही निकलेगा। उसके लिए हमें मेजरमेंट चाहिए होता है हिप का। हिप का मेजरमेंट क्या था? 35। 35 का 1/4 करो, कितना होता है? 9.25 इंच, ठीक है, प्लस 2 इंच इसमें ऐड करना है आपको। ये इसका क्रोच एरिया है। टोटल कितना हो गया? ये 11, और ऊपर 2 इंच की वो भी लगेगी, 13 इंच का आसन हो जाएगा। बिल्कुल सही आएगी, कंफर्टेबल आएगी। इस साइड से आप लगभग 2 इंच की दूरी पे एक निशान लगाओ, और यहाँ से कर दो गोलाई, ठीक है। थोड़ा सा पास भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ये आपका क्रोच एरिया है, इसकी करनी है आपको यहाँ से कटिंग। अब आते हैं उस साइड में। एक कोना तो ये है, एक कोना है इसमें इस साइड में। अब ये जो कोना दिख रहा है ना, थोड़ा सा पास आ जाओ, बिल्कुल जूम करके दिखा दो। इस कोने को आपने यहाँ से ऐसे लेके आना, कितना? 1.5, 1.5 इंच। इस कोने को आपने यहाँ से ऐसे कट करना है, ऐसे। पूछोगे क्यों कट करा? जब इसको मैं बनाऊंगा तब वो चीज़ आपको क्लियर समझ में आएगी। हाँ, दिक्कत आती है, इसको कट करना ज़रूरी होता है। इसमें जो एक्चुअली वो उसका सेंटर है, वो तो सारा प्रोसीजर आपको समझ में आएगा जब इसकी मैं स्टिचिंग करूँगा। इसके बाद यहाँ से जो मोहरी बनेगी ना आपकी, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल रहेगी नीचे से, जैसे जेंट्स लोगों की धोती होती है ना जो गाँव में पहनते हैं, उनकी नीचे राउंड नहीं होता, सिंपल कोना होता है ना, वैसे ही बनेगा। एक राउंड वाली भी होती है जिसमें अलग से यहाँ से ना ऐसे मोहरी लेते हैं, उसमें पोंचे बनते हैं, वो अलग है, वो भी मैंने बना रखी है। यहाँ से लगभग आप 6, 6.5 के हिसाब से आप निशान लगा सकते हो, क्योंकि पैर का जो साइज़ होता है इतना ही होता है लगभग। तो यहाँ पे हल्का सा कट लगा दो। तो ये जो है आपकी धोती सलवार, नहीं ट्यूलिप सलवार से बिल्कुल अलग है, इसका लुक बिल्कुल अलग है ट्यूलिप से। अब इसको मैं बना के आपको दिखाऊंगा। इसको ऐसे पकड़ो, करो सीधा, देखो ये कहाँ तक आ रहा है। एक इसकी लेग ये वाली है और एक लेग इसकी ये वाली है। ये आसन है इसका, ये ना। तो ये है इसका, ऐसे देखो दोनों लेग है इसकी। ये इसका क्रोच एरिया आसन है, और ये इस तरह से है। अभी जो सारा जो कपड़ा आपको दिख रहा है, इसमें सारे में डलेंगी इसमें गैदर्स। जो गैदर्स होंगी वो आपकी इस तरह से डलती हैं, देखो इस साइड में ऐसे इधर से डलेंगी और ऐसे डलेंगी। तो साइड से जो उसका जो लुक आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। सुंदर लग रही है ना? बनने के बाद और भी सुंदर लगी। अब बात करते हैं इसकी हम बेल्ट की। अब क्योंकि इसकी जो बेल्ट है उसमें हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि बिल्कुल फिक्स बेल्ट रखें। फिक्स बेल्ट के लिए क्या होगा, आपके आगे चैन लगानी पड़ेगी और उसमें हुक भी लगेगा। और एक रहता है कि इसमें फुल इलास्टिक लगाएं। कौन सी चाहिए बताओ? फुल इलास्टिक वाली, फुल इलास्टिक वाली बनानी है। तो उसके लिए क्या करना है? चलो जी, प्रीति कह रही है कि हमें तो फुल इलास्टिक वाली बना दो, लेकिन जो हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक ऐसी भी वीडियो बनाई है जिसमें पूरे में बेल्ट है और आगे चैन भी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो बेल्ट इसकी नॉर्मल कटेगी जैसे हम कट करते हैं।
हाफ का हिप साइज़ क्या है? 35। 35 का हाफ क्या होता है? 17.5। ये आपका फिक्स हिप है, ठीक है। और 4 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं जो हमें बताया था वो सलवार बताई थी। हाँ, ट्यूलिप। अब इसकी जो बेल्ट है, बेल्ट हमें कितनी बड़ी लेनी है पता है? 5 इंच की। 5 इंच की क्यों लेनी है? बनने के बाद ये 2 ही रह जाएगी। आधा इंच तो मार्जिन में जाएगा और 2 इंच ये बनने के बाद रेडी रह जाएगी। अब इसको मैं ऐसे कट करता हूँ। ये हमारी बेल्ट कट चुकी है। अब चलो, जैसे नॉर्मल बेल्ट की कटिंग होती है ना, टोटल 8 इंच लिया है देखा जाए तो। 8 इंच कैसे लिया है देखो, ये टोटल कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक? हिप साइज के अकॉर्डिंग पूछ रही हूं कितना एक्स्ट्रा। हिप साइज है इनका टोटल 35 का हाफ होता है 17.5 इंच। तो टोटल 4 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। कपड़ा डबल में है तो 4 ऊपर है 4 नीचे है, तो टोटल 8 इंच एक्स्ट्रा। अब इसकी स्टिचिंग करते हैं, चलते हैं सीधा मशीन पर। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी जो बेल्ट है, बेल्ट का काम अभी नहीं, इसको रख दो साइड में। हमें इसकी जो 2 लेग है ना, ये वाली दोनों लेग्स को उठाना है। जब लेग उठाओगे तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी कटिंग करते समय कि साइड से ये अब कट लगाया था मैं 1.5 इंच का, दिख रहा है सब लोगों को? ये जो कट है ना, इस कट को आपको बंद करना है। देखो ये तो नीचे वाला पार्ट है, मोहरी वाला, इसको कभी कुछ नहीं करना, आसन को भी कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस कट को बंद करना आपने ऐसे। पकड़ लो उसको ऐसे, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा वाला कट है इसका, ये रहा, इसको भी बंद करेंगे। अब जो असली खेला शुरू होता है। अब ये जो असली खेल है ना इसका, वो आपको इस छोटी सी काउंटर पे समझ नहीं आएगा, इसके लिए आपको बड़े काउंटर पे चलना पड़ेगा। आओ, सबसे पहले मैंने क्या करा, ये जो साइड में कट था इसको मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद इसको हमने ऐसे खोलना है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये तो इसका बॉटम है, मोहरी है, और ये जो है जो कट पे मैंने स्टिच किया, ये इसका सेंटर है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये बेल्ट है 2 अलग अलग भागों में। बेल्ट में सेंटर में मैंने कट लगाया था, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ये जो कट है ना, ये कट इसके साथ आपका सेंटर में मिलना चाहिए, ठीक है। इसको मैं मिलाता हूँ इधर से, तो आप देखो कितना कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है। ऐसे ही इधर से ये कितना कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो बेल्ट है, बेल्ट में टोटल ये कितना कपड़ा है, कट के उधर और इधर। ये है लगभग 11 इंच के करीब, मान लो 11 पौने 11 है। तो हमें करना ये है कि ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर में हमें टोटल इसको कन्वर्ट करना है इधर से और इधर से। कितना कितना? 11 इंच। कैसे करोगे? प्लेट जो होती है ना धोती सलवार में, हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में डलती है। नॉर्मल सलवार में हम कैसे डालते हैं, इधर प्लेट डालते हैं आसन की साइड में, लेकिन इसकी जो प्लेट्स होंगी वो आपकी इस साइड में डलेंगी, ऐसे ऐसे। और टोटल पूरे कपड़े को कन्वर्ट कितने में करना है? 11 इंच इधर से, और इधर वाले कपड़े को भी 11 इंच में इधर कन्वर्ट करना है, और दोनों में ऐसे करना है। ये एक लेग है, ये दूसरी लेग है। तो इसमें प्लेट कैसे डालनी है, पहले इसको रफली तौर पे हम समझते हैं भाई कितनी दूरी में हमारा कन्वर्ट हो रहा है। प्लेट की डायरेक्शन इस साइड रखनी है, बिल्कुल इसके ऊपर रख लो। लगभग एक अंदाजे से लगभग 1.5 इंच के करीब ये प्लेट डलेंगी। देखो ऐसे आपको पहले रफली इस तरह से सेट करना है, इसको देख लेना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। टोटल 11 इंच में, और अगर एक बार में ना भी होना ये, तो फिर आप इसको उधेड़ कर दूसरी बार में सेट कर सकते हो। लेकिन जो रेगुलर काम करते हैं ना, उनको एक अंदाज़ा हो जाता है, पता लग जाता है कि कितनी कितनी प्लेट डाल के ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ से लगभग 2 इंच का गैप रखना है, 1.5 से 2 इंच का करीब। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको चेक करता हूँ मैं, ये देखो। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको चेक कर, तो लगभग आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी प्लेट ये वाली इधर है, इधर की जो प्लेट्स होंगी आपके इधर डलेंगी ऐसे इस साइड में। तो मैं आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो मैं प्लेट्स लगाना शुरू कर रहा हूँ। इसका सेंटर है, ये सेंटर पे मैंने यहाँ पे इसको रखा। तो पहले मैं इस साइड से प्लेट लगा लेता हूँ। इसकी जो डायरेक्शन रखूँगा मैं इधर रखूँगा, देखो ऐसे बिल्कुल इसके ऊपर आना चाहिए ये।
इसको एक बार चेक करते हैं, इस सेंटर से लेकर के, सेंटर कहाँ है इसका, ये रहा। कितना चाहिए हमें, 11 इंच। एक मिनट बताइए। किसका दाम? ये फिक्स आ गया, देखो एक बार में आ गया ना। तो इस तरीके से जो ये मैंने प्लेट्स लगाई हैं, इनकी जो डायरेक्शन है वो उधर है। अब उस साइड से जो प्लेट डलेंगी उनकी डायरेक्शन हमें अपनी साइड रखनी है। ये क्रोच एरिया से शुरुआत करते हैं, बड़ी सुई ले लो इस तरीके से, ताकि प्लेट डालने में आपको आसानी रहे। देखो इस तरह से इसके नीचे चली जाती है प्लेट। अब इसको एक बार चेक करते हैं, ये टोटल कितनी इंच के है, उसके बेल्ट के बराबर होना चाहिए। अगर थोड़ा छोटा बड़ा होगा तो उसको खींचतान के पूरा कर सकते हैं। दिखाना बेल्ट, एक ये रही, तो ये इसकी बेल्ट है। एक बार में बराबर आ गई। मेरे तो एक बार में बराबर आ गई, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के एक बार में बराबर नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इसलिए बस हो गया तो हो गया बस। कई बार नहीं, मेरी भी नहीं आती। तो इस चीज़ के लिए कभी भी अपने आप को वो मत समझना भाई मेरे के बारे में आ गया तो भाई तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस, ऐसा कोई चक्कर नहीं। आ गया तो आ गया। अब इसमें करना क्या है आपको, अब आपको इसमें ये जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट, इस बेल्ट को आपने नीचे ऐसे रखना है। ये जो सिलाई मैंने लगाई है, यानी जो बेल्ट लगाई है, अब ये जो मार्जिन होता है ना ये वाला, इस मार्जिन को भी आपको ऐसे ऊपर रखकर सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो बेल्ट थी ना, ये आपकी इस तरह से यहाँ पर फोल्ड हो जाएगी, उसके बीच में से निकलेगी इलास्टिक। लेकिन ये काम बाद में होगा, अभी पहले दूसरे वाले पार्ट को भी हमें इतना कन्वर्ट करना है, इतना तैयार करना है। तो इसका जो लुक कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगा। देखो इधर साइड से सारी के सारी ये जो गैदर्स है, पूरा बनने के बाद ही वो आपको अच्छे तरीके से बनने के बाद ही पूरा इसका अच्छा लुक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो ऐसे दूसरी बेल्ट को मैं लगा लेता हूँ। तो ऊपर जो बेल्ट मैंने लगाई है, इसका अब बाकी का काम हम बाद में करेंगे। पहले इसका जो नीचे वाला प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करते हैं। जब मैंने कटिंग करी थी तो आप लोगों के सामने यहाँ पर मैंने कट लगाए थे। अब इसको बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको ऐसे वापस आप खोल लो, और ये जो कट लगाया था ना मैंने, ये वाला यहाँ पर हल्का सा ऐसे कट लगा लो, थोड़ा सा बढ़ाते हुए, आधा इंच के करीब। आपको उसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे सिलाई लगानी। इधर से सिलाई की शुरुआत होगी और इधर से ये सिलाई ऐसे घूमती हुई आएगी और यहाँ पर ये निकल जाएगी। दोनों ही साइड आपको ऐसा करना है। और एक सिलाई लगाने के बाद ही इसका जो मोहरी है, जो पोंचे वो बन जाएंगे। कैसे लगानी सिलाई, इसको ऐसे पकड़ा, ये सारा जो उसका धागे वागे निकल रहे हैं इनको काट लेना, अंदर कर लेना, और ऐसे इधर से ये सिलाई यहाँ तक लगा दी। तो नीचे ये जो सिलाई थी इसको लगाने के बाद अब आपको ये वाली सिलाई लगानी। देखो ऐसे ये सिलाई ऐसे जाएगी और यहाँ पर जा कर के सिलाई को हमने ऐसे पक्का करके निकाल देना दोनों ही साइड से। ठीक है, इस सिलाई लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सिलाई मैंने लगाई है, यहाँ पे आपका आराम से पैर चला जाएगा, ये देखो। और अगर किसी का पैर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो, मतलब हेल्दी हो, तो मैंने जितना भी लिया है ना इसका, इसमें थोड़ा सा आप आधा इंच एक्स्ट्रा आउट कर सकते हो। साइड में आएगा कोना? ये साइड में नहीं आएगा। ये जब ये इसको मैं आपको फाइनल लुक अभी दिखाऊंगा पहनने के बाद, आपको खुद पता लग जाएगा भी कैसे इसका लुक आएगा। ठीक है, ऐसे दूसरी साइड सिलाई मैं लगा लेता हूँ। तो ये जो सलवार है, इस सलवार को नीचे से इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगाने के बाद इसको मैंने करा सीधा। सीधा करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका जो क्रोच एरिया है, यानी कि जो आसन है, आसन को हमने कैसे जोड़ना है। ऊपर वाले आसन को उठा लो, यहाँ से इधर से इसको उठा लो ऐसे, और ऐसे उठा करके इसको ऐसे कैसे पकड़ा, और ये सिलाई आपको ऐसे लगानी। देखो एक छोर से सिलाई की शुरुआत होगी और दूसरे छोर पर इस सिलाई को हमने निकालना है। सिलाई लगाते समय याद रखना है कि जो सिलाई का मार्जिन है वो कम लेना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि इस आसन को मैं बनाने जा रहा हूँ गुम तरीके से। तो पहले इस यहाँ पर एक सिलाई लगेगी, उसके बाद वो गुम कैसे होगा वो भी आपको मैं बताता हूँ। सिलाई जो लगेगी ना, कम मार्जिन लेते हुए लगेगी।
इसके बाद ये जितना भी आपको एक्स्ट्रा धागा ये इसकी नज़र आ रहे हैं, इनको बिल्कुल बराबर यहाँ से कट कर लो। ये जो मैं गुम सिलाई लगा रहा हूँ, गुम सिलाई लगाने के दो तरीके हैं। एक तो ये वाला है, ये थोड़ा आसान है, एक थोड़ा सा टफ है। जैसे कि जेंट शर्ट में आपने देखा होगा जो साइड की फिटिंग की सिलाई होती है या बाजू की जो सिलाई होती है वो गुम होती है, उस तरीके से भी ये गुम सिलाई लगती है, लेकिन ये थोड़ा सा ईजी रहता है, इस वजह से ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो सलवार है आप देख सकते हो, इस तरह से आपको नज़र आ रही है। अब ये जो सिलाई दिख रही है ना, ये वाली, ये आपकी गुम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अब ये सिलाई आपको ऐसे लगानी है, देखो ऐसे, बिल्कुल सेंटर से इसको पकड़ा। ये हमारी सिलाई जो दिख रही है इस तरीके से आपको नज़र आ रही होगी बाहर से। अंदर से देखोगे तो अंदर से भी सिलाई जो है हमारी बिल्कुल गुम है, क्रोच एरिया वाली, ये वाली सिलाई बिल्कुल गुम है। अब इसमें जो काम रह गया है वो रह गया इसमें इलास्टिक लगाने का। इलास्टिक लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो कपड़ा है ना ये वाला, इस तरह से ये जो मार्जिन है थोड़ा सा यहाँ पे हल्की सी सिलाई लगेगी और इस मार्जिन को हम ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर ऐसे कैसे फोल्ड कर लेंगे। पहले यहाँ पे एक हल्की सी मैं सिलाई लगाऊंगा ताकि जो कपड़ा उठा हुआ है ना वो दिखे ना, और ऐसे कि ऐसे पूरे को आपने यहाँ पर बाहर की साइड फोल्ड करना है। थोड़ा सा इसमें स्पेस छोड़ना है आपको। कितना स्पेस छोड़ोगे? 2 या 2.5 इंच का, ताकि बाद में इसके अंदर से हम इलास्टिक को निकाल सकें। तो पहले सिलाई को मैं लगा लेता हूँ और फिर बाद में इलास्टिक लगाने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। तो बेल्ट की जो सिलाई इसको मैंने लगा लिया है। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है मैंने, ठीक है, यहाँ से देख लो। ये जो स्पेस छोड़ा, पता क्यों छोड़ा मैंने? क्योंकि इसके अंदर से हम इलास्टिक निकालेंगे। अब इलास्टिक कितनी लगती है? जितनी भी कमर होती है ना किसी की, अब मान लो उसकी कमर कितनी 28 थी, अब ये मेरे पास इलास्टिक है तो ये उसकी फिक्स कमर है। अब इतनी ही इलास्टिक थोड़ी डलेगी, ये तो फिक्स है, वो तो नीचे गिर जाएगी। तो इलास्टिक थोड़ी सी कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए? इलास्टिक की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर इलास्टिक अच्छी वाली है ना तो 4 इंच भी कम कर लो, और भी अगर अच्छी इलास्टिक है तो आप 5 इंच 6 इंच भी कम कर सकते हो। तो ये इलास्टिक हमारी अच्छी क्वालिटी की है। फुल कमर में इलास्टिक डलेगी तो कम से कम 5 इंच कम करो। कमर उसकी कितनी 28, तो ये इलास्टिक मैंने ली है। ये पूरी की पूरी इलास्टिक इसके अंदर जाएगी। कैसे जाएगी? सेफ्टी पिन लिया, एक छोर से इसको इसके अंदर डालना है और दूसरे छोर से निकालना है। धोती सलवार में इलास्टिक मैंने लगा ली है। इलास्टिक लगाने के बाद अब इसकी थोड़ी सी प्रेस करके आपको मैं दिखाता हूँ। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इलास्टिक लगाने की काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना रखी हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो थोड़ी सी आयरन करने के बाद इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। तो धोती सलवार जो आप लोगों को मैंने सिखाई है, आप सब लोग देख सकते हो धोती सलवार का फाइनल लुक। हालांकि इन्होंने जो कुर्ती पहनी थोड़ी सी लॉन्ग है, इसके साथ क्रॉप टॉप भी चलता है, या फिर आप शॉर्ट कुर्ती पहन सकते हो। साइड से भी इसकी लेस देख सकते हो, दोनों साइड से आप ये देखें। और ट्रेडिशनल जो धोती सलवार है वो वाली मैंने आपको सिखाई है। अगर आज की वीडियो का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आप लोगों को ये समझ आएगी नहीं आई? बना लोगे? क्योंकि बहुत जल्दी अब आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।